प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने नहीं करवाया था, पहला, तीसरा और चौथा मैंने करवा दिया था। प्रश्नावली 13.3 बीज प्रमेय पर आधारित है, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले में से निकाली गई है। हमें 2 थैले दिए गए हैं, एक तो थैला फर्स्ट और एक दिया गया हमें थैला सेकंड। फर्स्ट वाले थैले में 5 लाल कलर की बॉल है, 4 लाल कलर की बॉल है और 4 ही काली कलर की बॉल है, ब्लैक कलर की। और दूसरे वाले थैले में 2 लाल कलर की और 6 काली कलर की बॉल। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, अर्थात 2 थैलों में से दोनों को चुनना प्रतिदर समष्टि को बताता है कि पहला थैला और दूसरा थैला दोनों में से किसी एक को चुनना। 2 घटनाएं, तो माना E1 का मतलब है थैला प्रथम फर्स्ट को चुनना, पहली घटना। दूसरी घटना है E2 जिसको थैला सेकंड को चुनना। 2 ही थैले हैं, दोनों थैले मिलकर प्रतिदर समष्टि बता चुके हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दोनों में से यादृच्छा सबसे पहले थैले को चुनना है, तो इसकी प्रायिकता होगी 2 थैले में से एक को चुनना 1/2 तथा दूसरी वाले थैले को चुनने की प्रायिकता होगी 1/2। 2 घटनाएं होने के पश्चात एक ऐसी विशेष घटना जो दोनों पर आधारित है कि निकाली गई बॉल लाल कलर की होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद यदि लाल है, अर्थात घटना ए। ये एक विशेष घटना है, विशेष घटना गेंद का लाल होना। अगर हम स्थिति निकालें कि यदि हमने पहले वाले थैले में से गेंद को चुना है और वो निकाली गई जो गेंद है वो लाल कलर की, अर्थात ये घटना हमें पता है कि हमने सबसे पहले पहली वाली थैले को चुना है और उसमें से लाल कलर की बॉल को निकाली है। कुल बॉलों की संख्या है 8, जिसमें से लाल कलर की बॉल है 4, तो इसकी प्रायिकता हो चुकी है 1/2। तथा दूसरी स्थिति, अगर हम दूसरे वाले थैले को चुने और उसमें से एक लाल कलर की बॉल, ए का मतलब गेंद का लाल कलर का होना, दूसरे थैले को चुनने के बाद उसमें से एक लाल कलर की बॉल होने की प्रायिकता, कुल गेंदों की संख्या इसमें भी 8 है लेकिन लाल कलर की बॉल है 2, तो ये हो चुका है 1/4। हमारे पास चारों घटनाओं की प्रायिकता आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रश्न में कह रहा है कि गेंद का लाल कलर का होना दिया गया है, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पहले वाले थैले में से है। अर्थात जो घटना हो चुकी है हमें पता है वो लाल कलर की है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हमने उसे पहले वाले थैले में से निकाला है, अर्थात E1, घटना E1 इसमें से निकाली गई बॉल होनी चाहिए वो लाल कलर की हो। बैज प्रमेय किस प्रमेय के अनुसार? बैज प्रमेय से। बैज प्रमेय से इसका फॉर्मूला, इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, A/E1, प्रायिकता यहाँ E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जितनी भी घटनाएं हैं उनके साथ प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 का मान भी 1/2, यही मान 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान भी 1/2 ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 का मान है 1/4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/8, 1/4 एलसीएम लिया 8 आ गया, 2 प्लस 1 1/4 बटे 3/8, 1/4 गुणा 8/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/3। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। अगर वह रोगी ग्रस्त है, पॉजिटिव है किसी बीमारी से, तो उसकी जो रक्त की जांच है वो 99% सही है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है थोड़ा सा अटपटा है, समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए हम इसकी एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले मान के चलिए कि एक मशीन है जो कि ब्लड टेस्ट करती है, किसी का ब्लड टेस्ट करती है, और उसकी जांच को असरदार कितनी बताती है, इसकी 2 स्थितियां होंगी। मान लीजिए कि एक तो आपके पास यहाँ पे पेशेंट मरीज आया है, कोई मरीज व्यक्ति आया है, और एक आपके पास स्वस्थ व्यक्ति आया है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति अपनी खून की जांच करवाता है, रक्त जांच करवाता है। अगर मरीज व्यक्ति अपनी रक्त की जांच करवाता है तो उसका जो जांच रिपोर्ट है वो 99% सही आती है। अगर व्यक्ति सच में मरीज है तो उसकी जो जांच होगी वो 99% सही बताएगी कि उसकी जांच की गई जो रिपोर्ट होगी उसकी सत्यता 99% होगी, 99%। और अगर वह व्यक्ति स्वस्थ है, इसमें कहा गया है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात यदि व्यक्ति स्वस्थ है और वह अपने खून की जांच करवाता है तो इस व्यक्ति स्वस्थ होने की जो रिपोर्ट है वो 0.5% गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात उसको पॉजिटिव बताता है, उसे बीमार ग्रस्त बताता है, बतलाता है। ध्यान से देखिए, अगर कोई मरीज व्यक्ति आया, उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, 99% रिपोर्ट बिल्कुल सही बता रहा है क्योंकि वो पहले से ही व्यक्ति मरीज है, इसका मतलब उसे रोगग्रस्त बताता है। यह भी रोगग्रस्त बतलाता है और यह भी नीचे वाला भी रोगग्रस्त बतलाता है। फर्क सिर्फ इतना है,
फर्क सिर्फ इतना है कि मरीज व्यक्ति जब अपनी रिपोर्ट करवाएगा, अपनी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करवाएगा, तब 99% वह उसके रोग होने को, ग्रसित होने को बतलाता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी खून की जांच करवाता है तो गलत रिपोर्ट आएगी 0.5%। इतनी क्षमता पर उसे बीमार बतलाएगा। और ये दिया गया है, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, 0.1% लोग जन समुदाय में, जितने भी जन समुदाय में हैं, इतने प्रतिशत लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, रोग ग्रस्त हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति, उसमें से उस जन समुदाय में से एक व्यक्ति को चुना गया उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बतलाया जाता है कि यह रोग है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में, अगर सही व्यक्ति भी जांच करवाए तो भी उसको गलत बता रहा है, अगर बीमार व्यक्ति भी उसको जांच करवा रहा है तो भी उसको गलत बता रहा है, तो भी उसको बीमार बता रहा है। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में वो बीमारी ही बता रहा है। ये हमें स्थिति दी गई है और यह कह रहा है कि यदि वह सच में एक व्यक्ति बीमार है, उस रोग से ग्रस्त है, अर्थात ये वाली घटना, बीमार व्यक्ति अपनी जांच करवा रहा है और उसकी रिपोर्ट जो है वो बीमार ही बता रहा है, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसलिए हम यहाँ पे दो घटनाएं, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि की जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेंगे और यहाँ प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं। पहली घटना होगी कि जन समुदाय में कितने व्यक्ति रोगग्रस्त हैं और कितने व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं हैं। दो ही स्थितियां मिलकर प्रतिदर्श समष्टि को बतलाएंगे। तो माना घटना E1, पहली घटना E1, जिसको हम लिखेंगे कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। अगर व्यक्ति रोगग्रस्त है तो प्रायिकता ऑफ E1 अर्थात पहली वाली घटना, कितने प्रतिशत लोग ग्रस्त हैं, 0.1%, तो 0.1% अर्थात 0.1/100, ये हो चुका है 1/1000। ठीक। दूसरी घटना E2, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है अर्थात स्वस्थ है। तो कुल पॉपुलेशन का 0.1% यदि वह ग्रस्त है बीमारी से, तो एक में से यदि 1/1000 इसको घटा दिया जाए तो बाकी के जो व्यक्ति हैं वो स्वस्थ होंगे। तो 1000 माइनस 1/1000 ये हो चुका है 999/1000। इतने जो व्यक्ति हैं, अर्थात 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। अगर उसकी जनसंख्या उस जन समुदाय की जनसंख्या 1000 है तो एक व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। अगर उसकी जनसंख्या 1000 है तो उसमें 999 जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। विशेष घटना है कि रिपोर्ट का ग्रस्त होना बतलाना। तो पहली स्थिति विशेष घटना जो ए है, माना घटना जो ए है इसको हमने माना है कि रिपोर्ट बीमार ग्रस्त बतलाता है। देखिए पहली स्थिति, प्रोबेबिलिटी A/E1 अर्थात हमें पता है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, अर्थात व्यक्ति बीमार है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसकी रिपोर्ट गलत है, उसे बीमारी, उसमें उसकी रिपोर्ट उसकी बीमारी को बता रहा है। और अगर कोई बीमार व्यक्ति अपना खून की जांच करवाता है तो 99% वो सही रिपोर्ट देगा, अर्थात उसको बीमार बताएगा। तो इसका मतलब हो चुका है 99%। तो ये हो चुका है 0.99। हम इसको यही लिखेंगे क्योंकि हमने सारे डिनोमिनेटर में 100 1000 के रूप में लिखे हुए हैं। इसको हम यही आंसर, इसकी वैल्यू को हम यही लिखेंगे। दूसरी स्थिति, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2
अगर व्यक्ति, E2 का मतलब व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है अर्थात स्वस्थ है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि रिपोर्ट बीमार ग्रस्त बतलाता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति अपने खून की जांच करवाता है तो 0.5% उसकी जो रिपोर्ट है वो गलत आ रही है अर्थात उसको बीमारी ग्रस्त बताता है। तो ये हो चुका है 0.5%, अर्थात 0.5/100 और ये हो चुका है 5/1000। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या देखते हैं क्या पूछता है। यदि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यदि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके जांच की रिपोर्ट में यह बतलाया जाता है कि उसे रोग है। अर्थात बेज प्रमेय के अनुसार ये पूछ रहा है, उसे बतलाया गया है कि वह रोगी है, रिपोर्ट बीमारग्रस्त बताता है, यह दिया गया है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह उस रोग से ग्रस्त होगा, और रोगग्रस्त की स्थिति कौन सी है, E1, ये हमें निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। इसका ठीक उल्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यूज रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसकी वैल्यू है 1/1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इसकी वैल्यू है, हम ये वाली वैल्यू रखते हैं 99/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/1000 गुणा 99/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है ये वाली स्थिति 999/1000 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की वैल्यू है 5/1000। इसको सॉल्व करना है तो हम पहले इसमें से कितनी जीरोस आ रही हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, इसका मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा आ गई है। तो यहाँ तो बचेगा 99, नीचे बचेगा 99 और यहाँ बचेगा 999 गुणा 5/10, क्योंकि हमने एक 5 जीरो वाले जो भी नंबर हैं उनको हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया डिनोमिनेटर में। हाँ जी, आगे स्थिति देखिए, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार कैंसिल आउट कर दिया 99/99 प्लस इसको करो 4, 1 बच गया, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 नाम 18.5, 99 ऐड करो 0.5, 9 9 18, 9 9 18, 1 19, हाथ लगी 1 4 और 1 5, ये इसका आंसर आ जाएगा।